हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड यानी कि आपके बोर्ड 12th हिंदी में। और आज हम चैप्टर 2 की चर्चा करेंगे गदखंड से और ये है उसने कहा था। और ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा पे आधारित प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी ऑब्जेक्टिव को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा एक ही मोटो है, जो भी पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चन होगा, हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे। एक भी इधर-उधर का कोई सवाल हम लोग नहीं देखेंगे, है ना? तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम लोग चर्चा भी उसी पे करेंगे। आइए, एक-एक करके सवाल को लेते हैं और आप साथ में सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, यहाँ से थोड़ा-सा कलर को चेंज कर लेंगे तो हमारे और आपके लिए शानदार हो जाएगी। चलिए बातचीत पे आते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो हैं, वो कौन हैं? कौन है इस कहानी के कहानीकार? यानी कि ओवरऑल ये सवाल पूछा गया कि इसके जो लेखक हैं, वो लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो आप सभी को पता है, इसके लेखक हो जाएँगे कौन? गुलेरी जी। बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, चूँकि आप तैयार हैं। अब गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? चलो आंसर दे दो। द्विवेदी, भारत हिंदू युग, प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर सब बच्चे जानते हैं, द्विवेदी युग पे सर टिक लगा दीजिए और गढ़ीमय एफएम शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो जी बाबू आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि शर्मा जी का जन्म जो है गुलेरी जी का, यानी कि जन्म कब हुआ था? देखो जन्म मृत्यु से तो सवाल हमेशा आती रहती है। यदि आप पूरे प्लेलिस्ट में जाएँगे, हिंदी वाले सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ आपको आसानी से ये सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे जिसमें जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान से रिलेटेड बातें की गई हैं। है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लेते हैं। आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर? चलो आप ही बता दो। तो 7 जुलाई 1883 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये किस प्रकार की कहानी है? यानी कि चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान? देखिए इसका करेक्ट आंसर देना होगा चरित्र प्रधान। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को बोले थे? पता है आपको लप्टन साहब कौन थे? लैला सिंह कौन था? सूबेदार कौन था? वजीरा सिंह कौन था? है ना? सूबेदारनी कौन है? अमृतसर की घटना है। कितने आदमी को? 10 आदमी को बोले थे कि आप जो है यहाँ छोड़ के बाकी तुम लेकर के चले जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसको कहा था? वजीरा को, लहना सिंह को, किरत सिंह को? कोई नहीं, इसका मेन हीरो कौन है? लहना सिंह को उन्होंने कहा था। चलो जी क्वेश्चन भैया आगे देख लेते हैं। 7 नंबर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? यानी कि वर्णन है। ये भी पूछ सकता है किस शहर की घटना है? अमृतसर की घटना। क्वेश्चन नंबर 8। लहना सिंह की जो मृत्यु होती है वो किसकी गोद में होती है? सर रख के सोता है, किसकी मतलब जब घायल लगता है तो सोया रहता है, वो उसको पानी पिलाता है, कौन रहता है? किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या फिर मधी सिंह? सभी बच्चों को पता है वजीरा सिंह इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण? द क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, छोड़ो आ जाओ 10। पलटन का, यहाँ पे पलटन का विदूषक कौन था? हजारा, मुख्तियार, वजीरा या कुलदीप? सभी को पता है वजीरा सिंह जो है वो पलटन का क्या था? विदूषक था। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? देखो ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध की घटना। तो उस समय हम लोग क्या थे? 1914 से 18 तक युद्ध चला था। तो हमारे ऊपर किनका शासन था? अंग्रेज का। और अंग्रेज किससे लड़ रहे थे? जर्मनी तरफ से। और हम लोग कहाँ थे? अंग्रेजों के सपोर्ट में। तो लड़ेंगे किसे? किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। आ जाओ। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? है ना? हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश नहीं, राजस्थान के रहने वाले थे, है ना? उसने कहा था कहानी कब आई थी? ये आपका बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप इम्पोर्टेंट समझ के जरूर याद कर लेना, है ना? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1914 में। ऐसे भी कभी भी 1914 से पहले वाला ऑप्शन नहीं लेना है और 1918 के बाद वाला ऑप्शन, इसी के मध्य में ऑप्शन होगा। और इसके मध्य में एक ही ऑप्शन है 1915। आ जाओ क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14।
कौन-सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? तो इनके रचनाओं को अगर देखें, देवान प्रिय, मज़दूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोर्ची मुँह उठाओ। क्या होगा 14 का करेक्ट आंसर? आप देख सकते हैं मज़दूरी और प्रेम। 15 देखो कुड़माई, बाद हर बार शुरू ही कहानी है कुड़माई से, इसका मतलब क्या होता है? मंगनी। 16 देखते हैं किस गाँव के मूल निवासी हैं? इनके गाँव का नाम बताएँ, किनका? गुलेरी जी का। फतेहपुर नहीं, गुलेरी। इसी नाम पे तो इनका नाम पड़ गया गुलेरी। जैसे इंदौरी साहब थे, बहुत बड़े शायर थे, उनके नाम जैसे इंदौर के थे, तो राहत इंदौरी नाम आ गया था, है ना? 17 देखो पुरानी हिंदी की रचना किसने की थी? अब चैप्टर जिनका है वही करेंगे, गुलेरी जी किए थे, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन में लैला सिंह लड़की से बार-बार कौन-सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुड़माई हो गई है। ये सवाल किया करता था बार-बार। ये प्यारे विद्यार्थियों हमने 18 सवाल लगा दिए, है ना? 18 सवाल आपको लगा दिए हैं चैप्टर नंबर 2 से। अब आप यहाँ कमेंट कर लो कि ये 18 के 18 यदि आपके सही हैं, मतलब आप एग्ज़ाम के लिए सज्ज हैं और बहुत बेहतर तरीक़ा से आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। तो चलिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपका कितना सही हुआ। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।